हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं सभी लोग। तो भाई सभी का स्वागत है आपके आद्र मंथरा यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष सर दोस्तों जुड़ चुके हैं आपके साथ। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सवाल एक्चुअली सर मैंने चीज देखी है कि हम जब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सीटेट का हो, सुपर टेट का हो या बीपीएससी का हो या किसी भी टीचिंग का एग्जाम का हो, दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम कभी भी अगर मैं सर इसको एवरेज लगा के देखूं सर, तो मैं समझता हूं सर कि यहां पर अगर 100% हमारे स्टूडेंट्स हैं तो सर उसमें से लगभग 40% बच्चा ऐसा होता है और 60% बच्चा ऐसा होता है सर कि ये बच्चा ऐसा है सर सिलेबस देखता है कि सिलेबस क्या है। तो ये बच्चा 40% बच्चा अभी भी ऐसा है, शायद उसने सीटेट की बुलेटिन में जाकर के ये नहीं देखा होगा कि भाई सीटेट में 5 सब्जेक्ट तो होते हैं। ये हमें पता है कि भाई सीडीपी होती है, ईवीएस होती है, मैथ है, ठीक है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, और ये सारे 30 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, है ना, हर सब्जेक्ट के। लेकिन इन 30 क्वेश्चन के अंदर जो सिलेबस है एग्जैक्टली सीटेट की वेबसाइट पे क्या है, दोस्तों आप बताइएगा मुझे कितने बच्चों ने देखा है। सच्चाई बताना है, सच्चाई बताना आप ये चीज। ये वो यूट्यूब पर देखता है सर कि सीटेट का सिलेबस बदल गया, हाँ, उस वाले थंबनेल की तलाश करता है और फिर कहता है सर 3 बार तो पेपर दे दें सर सीटेट के लिए। तो बेटा सबसे कड़वा सच ये है, किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो सबसे बड़ा सिलेबस, ऑथेंटिक सिलेबस क्या है। और सर जो बच्चे ऐसा करते हैं ना, मैं बच्चे वो बता रहा हूँ, जो टॉपर्स होते हैं ना, जो सिलेक्शन लेते हैं पहली बार में, वो बच्चा सबसे पहले उसका ये काम होता है कि वो ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाएगा, जो कौन सी है आपकी सीटेट की वेबसाइट की, आपकी वेबसाइट ये रही। और बेटा यहाँ पे जाके देखोगे ना तो यहाँ पर आऊंगा सीटेट की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ जाके देखेंगे आप दोस्तों, आपको यहाँ पे पूरा आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों के लिए ये जो है पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, ये रहा। ये देखो आप देखोगे दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आपकी। यहां पर आपका जो सिलेबस है बेटा वो आपको अगर देखने को मिल जाएगी भाई सीडीपी में क्या पढ़ना है, आपको ईवीएस में पे क्या पढ़ना है, तो दोस्तों उससे बाहर आपको सिलेबस जो है क्वेश्चन नहीं आ रहा सर, बस बिल्कुल अगर वही होगा। तो दोस्तों आपको एक बार दिखा देता हूं मैं कि भाई सिलेबस क्या है आपका। यहाँ पे देखिए आप सर एक बार, सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 की। यहाँ पे ये देखो दोस्तों, ये रहा सर सीडीपी का सिलेबस इनका पेपर 1 का। सबसे पहले आप दिखा दीजिए पहले। सिंपल सी बात है, पेपर 1 की बात करें सर, सीडीपी सर 30 नंबर की आनी है। और यहाँ पे सर यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 30 क्वेश्चन आने हैं सर, 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सर आपकी कौन सी है सर भी कोई। अच्छा ठीक है बेटा, इस तरीके से देखो पूरा पूरा सिलेबस आपको दे रखा है, वहां पर जो है आपके इस ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है दोस्तों। उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन बारे में बता रखा है, लर्निंग पेडागोजी और नंबर के साथ बता रखा है। यानी 30 सवाल हैं, नंबर के साथ है किस टॉपिक में से कितने। लर्निंग एंड पेडागोजी आपकी 10 नंबर की आने वाली है, ठीक है। उसके बाद सर आप देखेंगे ऊपर, तो यहाँ पर सर 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं सीडीपी से। यानी प्राइमरी स्कूल चाइल्ड डेवलपमेंट से बनने वाले हैं 15 क्वेश्चन सर। यहाँ पे बात करें 10 क्वेश्चन सर, और यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन सर 5 क्वेश्चन मिलने वाले। ओके ओके, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ने क्या कर रखा है, डिवाइड 3 सेक्शन में आपका सीडीपी का दोस्तों सिलेबस डिवाइड कर रखा है। क्या आपको ये पता है? कितने बच्चों को पता, सही बताना कि सर हमारा सिलेबस जो है 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। एक 15 नंबर का है, एक सेक्शन 5 नंबर का है, और एक सेक्शन 10 नंबर का है। ठीक है, एक बार सोचिएगा अपने आप से कि सर आप लोग, हमने 2 बार पेपर दे लिया सीटेट का सर, 3 बार दे लिया, लेकिन सर आज तक ये तो पता ही नहीं था हमें। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात का। सर इसी तरीके से हम चलते हैं सर मैथ की तरफ चलते हैं। हाँ सर, तो 15 क्वेश्चन जो सर यहाँ दे रखे हैं, ज्योमेट्री, हाँ, शेप्स, सॉलिड्स, नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, गुणा, भाग, घटा, मेजरमेंट, नाप तोल, वजन और समय। और यहाँ पे आपका वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न और मनी। दोस्तों 15 नंबर का मैथ हो गया, 15 नंबर का खाली कंटेंट है बस। और 15 नंबर की मैथ नहीं आती है भैया, 15 नंबर की पेडागोजी कर लो। दोस्तों ध्यान रखना, जो बच्चे भी ऐसे हैं, जो भी हाउस वाइफ ऐसी हैं, जो भी लड़कियां दोस्तों ऐसी हैं, जो भी लड़के ऐसे हैं जिनका लगता है सर मैथ से हमें बड़ा डर लगता है, सर मैथ हमारा कमजोर है, तो भैया 15 नंबर का ही ये ज्योमेट्री, घड़ा, जो घटा भी आते हैं। बाकी दोस्तों 15 नंबर की क्या आती है, पेडागोजी आती है। तो ध्यान रखिएगा, पेडागोजी को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं और सीटेट के अंदर मैथ में भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब दोस्तों आ गया ईवीएस आपका। देखिए भाई जरा एक बार देखो दोस्तों, ईवीएस में क्या है। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को ये बताता रहता हूं मेरे भाई, ईवीएस में क्या है। कंटेंट की बात करता हूं दोस्तों, 15 नंबर का कंटेंट है यहां पर भी, जिसमें दोस्तों आपकी 6 थीम है, जिसमें देखेंगे आप तो भैया फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात करता हूं मैं यहां पर। तो ये पहली थीम है। उसके अंदर दोस्तों देखोगे रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल और प्लांट, ये 4 दोस्तों क्या है आपकी सब थीम है, ठीक है।
और उसके बाद फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। दोस्तों ये क्या है आपके यहां पर 6 थीम है। दोस्तों इन थीम्स के अलावा आपको अब जो बता दूंगा लोगों को पहले से ही कि ईवीएस के अंदर एक नई चीज बढ़ा दी है इन्होंने, और दोस्तों वो है आपका आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो दोस्तों आर्ट एंड कल्चर जो है जिसमें डांस है, फेस्टिवल है, कुछ जनजातियां हैं, ये भी आपके कुछ नेशनल पार्क हैं, ठीक है, ये भी आपसे पूछे जा रहे हैं जो मैं आप लोगों को कराऊंगा। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी का दोस्तों 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास की एनसीईआरटी प्लस 6th, 7th और 8th क्लास की जियोग्राफी की किताब आप पढ़ लोगे दोस्तों, तो उससे बाहर आपका ईवीएस नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों कंटेंट के साथ साथ में मेरे भाई 15 नंबर का क्या है आपका पेडागोजी आ रहा है, देखिए आप, जिसमें कॉन्सेप्ट, स्कोप ऑफ ईवीएस, आपका सिग्निफिकेंट ऑफ ईवीएस, ठीक है, आपके ईवीएस के अंदर जो है लर्निंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, आपके ईवीएस के अंदर जो सीसीई है, ठीक है, टीचिंग मटेरियल एड्स हैं दोस्तों, जो एक नॉर्मल जो पेडागोजी दोस्तों जो हम पढ़ते हैं उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। 2-3 टॉपिक देते हैं दोस्तों, उसको मैं आपको अलग से करा देंगे हम आपको। तो दोस्तों ये 15 नंबर की पेडागोजी, तो दोस्तों 15 नंबर की पेडागोजी आपको हर जगह मिलेगी। ईवीएस में मिल गई, मैथ में मिली, सीडीपी में मिली, तो दोस्तों ऐसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज में बेटा आप हिंदी तो लेते हो, तो हिंदी है मान लो आपकी, उसमें 15 नंबर का आपका हिंदी का ग्रामर होगा, और 215 नंबर की आपकी क्या होगी यहां पर पेडागोजी होगी। अब दोस्तों दूसरी लैंग्वेज जो होती है आपकी देखेंगे आप, तो उसमें या तो आप क्या लेंगे, या तो आप लेंगे इंग्लिश या लेंगे आप जो है संस्कृत, दोनों में से कोई एक ले लो, वहां भी 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर की आपकी ग्रामर आती है। तो मेरे भाई ये तो हो गया पेपर 1 का सिलेबस। अब दोस्तों पेपर 2 की अगर बात करें सर हम लोग यहां पर, तो सीडीपी का पेपर 2 का सिलेबस आ गया। भी नहीं है बेटा, पेपर 2 में अगर आप देखो यहाँ पे वही चीज है। 15 नंबर का बेटा यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट है, एलिमेंट्री स्कूल की बात करें बेटा, पेपर 2 यानी 6 से लेकर 8 क्लास, बेटा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे बात करें यहाँ पे बेटा 5 क्वेश्चन वही इंक्लूसिव एजुकेशन के, समावेशी शिक्षा के, और फिर 10 क्वेश्चन वही लर्निंग एंड पेडागोजी। फर्स्ट में तो बिल्कुल सेम है। जब मैं बैच में पढ़ाता हूँ, मैं किसी को पढ़ाता हूँ बेटा, मैं कभी पेपर 1 पेपर 2 देख के पढ़ाता हूँ। हमेशा लेवल हाई रखो, हमेशा लेवल क्या रखो बेटा, हाई रखो। लेवल कम रखिए ना, सवाल हल्का सा भी कॉन्सेप्चुअल आता तो हम नहीं करते। तो बेटा ये तो सीडीपी का सिलेबस। अब देखो इस तरीके से, इसी तरीके से आपका मैथ का जो मैथ और साइंस वाले बच्चे हैं बेटा, जो पेपर 2 के अंदर जो मैथ और साइंस वाले बच्चे यहाँ पे पूरा दे रखा है, नंबर सिस्टम दे रखा है, 20 नंबर का आएगा। अलजेब्रा उसके अंदर इंक्लूड है, आपकी ज्योमेट्री इंक्लूड है, उसका बेटा 10 नंबर की पैटर्न। थोड़ा सा यहाँ फर्क हो जाता है, पेपर 2 के अंदर बेटा मैथ्स में पेडागोजी 10 नंबर की और 20 नंबर का कंटेंट आता है। 20 नंबर का कंटेंट। इसी तरीके से साइंस में पहुंचेंगे तो साइंस का सर इंग्लिश से रिलेटेड हो जाएगा। अब ये साइंस में देखोगे आप, तो साइंस में क्या है आपका जो सिलेबस है, 20 नंबर की आपकी साइंस आती है और 10 नंबर की पेडागोजी आती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कंटेंट बहुत कम है यार। फूड पूछा जाएगा, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड। दोस्तों इसका दूसरा आता है मटेरियल्स, ठीक है, जो मटेरियल दोस्तों यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो वाला टॉपिक है इसमें। द वर्ल्ड ऑफ द लाइफ लिविंग, वो वाला है टॉपिक। मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, ये टॉपिक दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट वाला टॉपिक है, फिजिक्स से लिया गया है। और मैग्नेट दूसरा दोस्तों नेचुरल फेनोमेना। दोस्तों ये आपके टॉपिक हैं साइंस के, बस ये मुश्किल से 8-10 टॉपिक हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसा और आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाती है आपसे। बाकी दोस्तों 10 नंबर की यहाँ पे क्या है, पेडागोजी है। तो दोस्तों ये तो वो बच्चे हैं जो मैथ साइंस वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर बच्चों के पास एसएसटी है, तो भैया एसएसटी का सिलेबस क्या होगा सर फिर? बेटा देखो जैसे ही आप देखेंगे यहां पर एसएसटी के लिए, बेटा देखो ये आ गई आपको दोस्तों। इसमें हिस्ट्री मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी और आपकी इकोनॉमिक्स। दोस्तों हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये सारे दोस्तों हिस्ट्री का सिलेबस है आपका पूरा, आप देख सकते हो। दोस्तों ये है ज्योग्राफी आपकी, जिसमें ज्योग्राफी देखोगे आप, तो ज्योग्राफी में आपकी ज्योग्राफी एज अ स्टडी, सोशल स्टडी एज अ साइंस। एक आपका प्लैनेट का टॉपिक दोस्तों अर्थ और सोलर सिस्टम है, ग्लोब है। और दोस्तों यहां पर भी देखो थोड़ा सा आपका ईवीएस का पार्ट भी आ जाता है आपसे पूछने के लिए। एयर है, वाटर है, ठीक है, और ह्यूमन एनवायरमेंटल दोस्तों जो है वो पूछा जाता है, और रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। दोस्तों ये टॉपिक आपके किससे आते हैं, ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ है आपकी, ठीक है, डाइवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट। तो दोस्तों इस तरीके से आपका सिलेबस, जिन बच्चों को नहीं पता है भाई, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार इस वेबसाइट पर जाकर के ये सिलेबस अपना ले लें। जिस बच्चे का मैथ साइंस वाला है वो अपना मैथ साइंस वाला पेपर सिलेबस निकाल ले, जिसका एसएसटी का है वो एसएसटी का निकाल ले, और जो पेपर 1 वाले दोस्तों वो पेपर 1 वाला निकालना है। तो ये आप लोगों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई हम लोग जो है आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं
वो क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने नहीं पढ़ाने, ये आपका जानने का पूरा हक बनता है। बिल्कुल सर, सच्चाई बोलिए। और बेटा अगर आप सिलेबस से रूबरू हो जाते हो तो आप खुद जाके देख सकते हो जो क्लासेस चल रही होती है क्या वो मेरे लिए फायदेमंद है। या मैं 4 घंटे की मैराथन नेसेसरी में कर रहा, पता लगा टॉपिक तो सिलेबस में है ही नहीं। ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले सिलेबस, मैं तो कहूँ सर उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल पर रख लो और उसके अकॉर्डिंग से बेटा एक एक टॉपिक निकाल के नोट्स करना। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज यार इस वीडियो को बाकी लोगों को भी रिकमेंड करना, क्योंकि बच्चा जो इधर उधर डाइवर्ट होता है ना और कहता है सर मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं। फिर देखो, फिर बताना बेटा, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बाकी इसके लिए दोस्तों साथ साथ हम लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं बेटा, सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पे बात करें आपके लिए बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेटा पेपर 1 पेपर 2 के ना बेटा स्पेशली पेडागोजी का सबसे बड़ा रोल होता है 90 नंबर। इसमें सीडीपी में भी 30 नंबर है, ईवीएस में 15 नंबर की आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। तो बेटा मैं और सोलंकी सर रोज 12 बजे से 2 बजे तक यूट्यूब पर यकीन बैच चला रहे हैं। इसमें पूरा पूरा कंटेंट, वो भी कैसा बेटा एनसीईआरटी का, खासकर बात करूं ईवीएस में जो बेटा कंटेंट है पूरी पूरी एनसीईआरटी समझिए बिल्कुल हूबहू पेज वाइज उतार दी उसके अंदर पीपीटी के। और इस तरीके से सोशल साइंस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अमेजिंग है सर। तो बेटा हमारे साथ रोज 12 बजे यूट्यूब चैनल पर उसके बाद आपको ये लगता है सर अभी मेरा सर बेस बहुत वीक है तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सर उसके लिए हम बच्चों को यहाँ पर दे सकते हैं कि भाई आप लोग जो है ये आपका नेक्स्ट बैच दोस्तों एक लॉन्च किया गया है। आप चाहें दोस्तों तो आप जो है उस बैच से जुड़ने के लिए हमारे साथ 9556 9557 नंबर पर कॉल करके आप उस बैच से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों 500 रुपए के डिस्काउंट के लिए आप AM 500 कोड का इस्तेमाल करके आप 500 का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी 12 बजे, ठीक है, अध्ययन मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू।